जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, 1 मार्च से 12वीं और 2 मार्च से 10वीं की परीक्षा आयोजित होने वाली है। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। सुबह 9 बजे से परीक्षाएं आयोजित करी जानी है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड एग्जाम के टाइम टेबल जारी कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से शेड्यूल जारी किया गया है। इसके मुताबिक 1 मार्च से 12वीं और 2 मार्च से 2023 से 10वीं की परीक्षा आयोजित करी जानी है। इसके अलावा बात करें तो इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर जो टाइम टेबल है वो भी देख पा रहे होंगे। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक सेकेंड आप यहाँ पर किस विषयवार कौन सी डेट पर कौन सी परीक्षा आयोजित होगी इसकी डिटेल देख सकते हैं। आरक्षण के रण में अब अनुसूचित जाति आ चुका है। भानुप्रतापपुर में बड़ी रैली आयोजित करी गई। साथ ही प्रदेश भर में कुछ इसी प्रकार के आंदोलन देखने को मिल रहे हैं इन दिनों। दरअसल कहा जा रहा है कि 16% से हमको कम स्वीकार नहीं, उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के रण में अब अनुसूचित जाति भी कूद पड़ा है। अनुसूचित जाति के लोगों ने बीते दिन भानुप्रतापपुर में एक बड़ी रैली निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अनुसूचित जाति ने पहले निर्धारित 16% आरक्षण देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही मांगे नहीं मानी जाने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। अनुसूचित जाति को प्रदेश सरकार के अध्यादेश में 13% आरक्षण दर्शाया गया है। इसके पहले उनका आरक्षण 16% से घटाकर 12% किया गया था। अब अनुसूचित जाति ने अध्यादेश में सिर्फ 1% आरक्षण बढ़ाए जाने पर ऐतराज जताते हुए 16% आरक्षण देने की मांग की है। अनुसूचित जाति के नेता वरुण खापर्डे ने कहा कि उनके साथ हो रहे भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट का परसा खदान पर रोक लगाने से इनकार सामने आ रहा है। उच्चतम न्यायालय भू विस्थापितों की याचिका पर सुनवाई करेगा और हाई कोर्ट में भी इसके लिए याचिका खारिज करी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित परसा कोल ब्लॉक के आदिवासी भू विस्थापितों की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। हालांकि जस्टिस भूषण गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की खंडपीठ ने कोल प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग को अस्वीकार कर दिया, लेकिन प्रकरण की सुनवाई जल्द करने की मांग को लेकर स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा परसा कोल ब्लॉक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। 11 मई को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इन याचिकाओं को बहुत देरी से दाखिल करने और मेरिट नहीं होने की बात कहकर खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट के इसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और ऐसे में परसा कोल ब्लॉक का भूमि अधिग्रहण 2017-18 में कोल बेयरिंग एक्ट के तहत किया गया था। इस विरोध में सरगुजा में मंगलसाय और अन्य प्रभावित लोगों ने सितंबर 2020 में यह कहकर याचिका दायर की थी कि इन खदान का हस्तांतरण राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने निजी कंपनी को कर दिया है, जबकि कोल बेयरिंग एक्ट से केवल केंद्र सरकार की सरकारी कंपनी को ही जमीन अधिग्रहित हो सकती है। एक बार फिर से चूल्हा फूंकने को मजबूर किया जा रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों ने परेशानियां बढ़ा दी है। जंगल से लकड़ियां ला करके खाना पकाने के लिए अब मजबूर होती महिलाएं नजर आ रही हैं। रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने अब महिलाओं को एक बार फिर से चूल्हा फूंकने के लिए मजबूर कर दिया है। महिलाओं को स्वच्छ ईंधन और धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना बढ़ते रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों के आगे दम तोड़ती नजर आ रही है। दरअसल सुबह 4 बजे से ही लोग लकड़ी लेने के लिए जंगलों में पहुंच जाते हैं और सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक उनकी वापसी हो जाती है। ऐसे में उन्हें जंगलों से लकड़ी लाने के लिए काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ रही है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि इनको दोबारा गैस भरवा पाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर वे सिलेंडर खरीदने में ही पैसा खर्च कर देंगे तो फिर घर का बजट कैसे चला सकते हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम वर्तमान में 1145 रुपये है। वही जितना बड़ा परिवार ग्रामीण इलाकों में होता है उसमें महीने भर से ही पहले सिलेंडर खाली भी हो जाता है। ऐसे में बात करें तो जंगल की लकड़ियां पर अब जो यहाँ पर के किसान हैं या फिर महिलाएं हैं निर्भर हैं और ऐसे में एक महीने में 3 दिन वे जंगलों में ही जा सकती हैं। ऐसे में वन विभाग के माध्यम से ही ये नोटिस दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो लकड़ी के लिए इनको सुबह सुबह जद्दोजहद भी करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं खाने पकाने के लिए इनको लकड़ियाँ बटोरने में सफलता मिल पाती है।
छत्तीसगढ़ पीएससी ने मुख्य परीक्षा 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया है। 28 जिलों में 2 शिफ्ट के माध्यम से परीक्षा का आयोजन होने वाला है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा 2022 का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अगले वर्ष 12 फरवरी को होने वाली इस परीक्षा के लिए 28 जिलों में केंद्र बनाए जाएंगे। 2 पालियों में यह परीक्षा आयोजित होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी। इसमें अभ्यर्थियों की सामान्य अध्ययन के सवाल पूछे जाएंगे। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 से लेकर 5 बजे तक होगी और यह एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। प्रवेश पत्र परीक्षा के 10 दिन पूर्व यानी 2 फरवरी को जारी किए जाएंगे। पीएससी ने इसके लिए आवेदन प्रारंभ कर दिए हैं। 20 दिसंबर तक इसके लिए आवेदन मंगाए गए हैं। आवेदन के लिए केवल 5 ही दिन शेष है। पीएससी ने संविधान दिवस के दिन 26 नवंबर को इसके लिए विज्ञापन जारी किया था। विभिन्न विभागों में रिक्त 189 पदों पर इसके माध्यम से भर्ती होगी। राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक परीक्षा मंडल और पीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं को स्थानीय निवासियों के लिए निःशुल्क कर दिया है और यह परीक्षाओं के निःशुल्क होने के बाद व्यापम और पीएससी की परीक्षाओं में आवेदनकर्ता अभ्यर्थियों की संख्या 25 से 30% तक बढ़ गई है और इसी प्रकार भी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी 30% तक अधिक यहाँ पर जो आवेदन है आ सकते हैं। आरक्षण पर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। राज्यपाल का कहना है कि जवाबों का इंतजार रहेगा, सीएम से बात भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जवाब देंगे, पर क्या विधानसभा से विभाग बड़े हैं? दरअसल छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर राज्य सरकार और राजभवन के बीच विवाद बढ़ने लगा है। राजभवन ने बुधवार को शासन को लिखे पत्र में आरक्षण विधेयक को लेकर 10 सवालों के जवाब मांगे थे, जिस पर हमने वीडियो भी बनाया हुआ है। साथ ही राजभवन के इस कदम पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सभी सवालों के जवाब जल्द दे दिए जाएंगे। राजभवन ने विभागों से सवाल पूछे हैं और विधेयक विधानसभा से पारित किया है। क्या विधानसभा से विभाग बड़े हैं? इस मामले में देर शाम राज्यपाल डॉक्टर अनुसुईया उइके ने कहा कि सरकार से 10 बिंदुओं पर जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बातचीत कर लेंगे और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति तक जाएंगे। इधर बिलासपुर हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए गए 58% आरक्षण की बहाली के लिए राज्य सरकार की याचिका पर शुक्रवार 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। रायपुर में पंथी नृत्य की धुन पर झूमते दिखे युवा। मन के एक समान के नारे से पूरा शहर गूंज उठा। युवाओं ने शस्त्र कला भी दिखाई। दरअसल बीते दिन रायपुर की सड़कों पर युवाओं का जनसैलाब पंथी नृत्य की धुन में झूमता दिखा। मन के एक समान का संदेश देने वाले बाबा घासीदास की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर शोभा यात्रा पर पुष्प की वर्षा करी गई। साथ ही युवाओं ने यहाँ पर शस्त्र कला का भी पर प्रदर्शन किया। शोभा यात्रा में समाज के युवा और युवतियों ने और साथ ही साथ बच्चों ने तलवार भाले के साथ कई करतब भी दिखाए। लगभग 12 साल की उम्र के एक बच्चे ने डंडे के समान कोई वस्तु के साथ शारीरिक संतुलन बनाकर शानदार करतब किया। इसके अलावा सतनामी समाज के युवा और युवतियों ने भी स्टील की बेल्ट, भाला, तलवार, डंडा के साथ अलग अलग तरह की शस्त्र कलाओं से लोगों को आश्चर्यचकित किया। राहगीर लोग भी इस कलाबाजी की तारीफ करते नजर आए। 50 हाथियों के दल ने दहशत फैला रखी है। खेतों में घुस करके फसलों को खा रहे हैं, जिसकी वजह से वन विभाग भी अब अलर्ट मोड पर है और अलर्ट किया जा रहा है आसपास के गांवों को। दरअसल छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में 50 हाथियों का दल बगीचा वन परिक्षेत्र में घूम रहा है। हाथियों का यह बड़ा दल जिले के विभिन्न इलाकों में पिछले कई महीनों से लगातार मूवमेंट कर रहा है। बताया जा रहा है कि बगीचा ITI के पास मौजूद हाथियों का दल खेतों में खड़ी धान की फसलों को खा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार जसपुर के बगीचा वन परिक्षेत्र के में बड़ी संख्या में जंगल से निकलकर 50 हाथियों का दल खेतों में विचरण कर रहा है। यहां से खेतों में घुसकर हाथी लगातार फसलों को हानि भी पहुंचा रहे हैं। हाथियों के दल की मौजूदगी की वजह से वन विभाग के कर्मचारी और ग्रामीण जान माल की सुरक्षा में लगे हुए हैं। रमन सिंह का सरकार पर हमला निकल कर के सामने आ रहा है। पूर्व सीएम का कहना है कि दूसरे प्रदेश जाओ तो लोग कहते हैं, वही छत्तीसगढ़ जहां ईडी की जांच चल रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता के 4 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, तो वही प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रहा है। अधूरे वादों की लंबी लिस्ट लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह रायपुर के भाजपा कार्यालय जा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के कामकाज पर सवाल उठाए। प्रदेश में अपराध, खराब आर्थिक
स्थिति का हवाला देकर कई तरह के आरोप भी कांग्रेस पर लगाए। दरअसल बीते दिन हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मैं याद करता हूं कि भाजपा के कार्यकाल में प्रदेश में शांति के टापू के रूप में इसको पहचाना जाता था। पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम सम्मान के साथ लिया जाता रहा। भाजपा का 15 साल का इतिहास गौरवशाली रहा। 1 रुपए किलो चावल योजना लेकर आई, 0% ब्याज में किसानों को कर्ज, डेवलपमेंट के सैकड़ों काम हुए और 22,000 किलोमीटर की सड़कों का जाल बिछा। 29,000 नए स्कूल बने। 15 साल तक शांति के साथ गौरव के साथ लोग जश्न मनाते रहे। फिलहाल डॉक्टर रमन सिंह ने ये सभी बातें मीडिया से बातचीत के दौरान कही। खाद्य मंत्री अमरजीत को घेर लिया गया, अधिकारियों को बंधक बना लिया गया और ये हुआ है एल्यूमिना रिफाइनरी फैक्ट्री का विरोध कर रहे लोगों के बीच से सिक्योरिटी ने भगत को निकाला। दरअसल सरगुजा जिले के ग्राम चिरंगा में उस समय हालात बिगड़ गए जब साइकिल वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को ग्रामीणों ने घेर लिया। चिरंगा में खुलने वाली मां कुदरगढ़ी एल्यूमिना रिफाइनरी फैक्ट्री को लेकर पिछले कई सालों से ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बीते दिन इस घटना में जैसे तैसे मंत्री को वहां से निकाल लिए गए, लेकिन एसडीएम, जनपद सीओ, तहसीलदार सहित अन्य अफसरों को ग्रामीणों ने 1.5 घंटे तक घेर करके रखा। ग्रामीणों ने कहा कि वे मंत्री अमरजीत भगत के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने उनकी बात ही सुनी ही नहीं। इस पर अधिकारियों ने गांव वालों को आश्वासन दिया कि उनकी बात मंत्री तक पहुंचा दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बोले कि गोलीकांड को पुलिस की टीम रोक सकती थी। टीएस सिंहदेव ने कहा कि वंदे भारत नहीं, ये वंदे भाजपा ट्रेन है। इसके कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ का अपमान किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव रेलवे प्रशासन पर बोलते हुए कहा कि रेलवे की ओर से शुरू की गई ट्रेन का नाम वंदे भारत नहीं, वंदे भाजपा नाम रह गया है। इस ट्रेन के शुभारंभ में केंद्र की मोदी सरकार और रेलवे प्रोटोकॉल और शिष्टाचार भी भूल गए हैं। इस ट्रेन को इस जोन से शुरू करना चाहते तो नागपुर में भी कार्यक्रम हो सकता था ऐसे में, लेकिन मोदी की नीति बाकी सबको छोड़ो सिर्फ भाजपा है। इस तरह छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की गई है और आम जन तक का अपमान किया गया है। बिलासपुर में गोलीकांड की घटना चिंता की बात है। पुलिस चाहती तो इस घटना को रोक सकती थी, यह पुलिस का फेल्यूर है। साथ ही बिलासपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार पर छत्तीसगढ़ का 1300 करोड़ रुपए बकाया है। नेता प्रतिपक्ष रहने के दौरान जीएसटी से होने वाले प्रदेश के नुकसान का हमने अनुमान लगाया था, आज वही स्थिति आ गई है। फिलहाल ये सभी बातें मीडिया से बातचीत के दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने की है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।